संकट दरवाजे पर है, मानो या ना मानो आपकी मर्जी। अगले 7 दिनों में किस्मत का बड़ा फैसला। साथियों, आज जो बात आपके सामने आने जा रही है उसे किसी साधारण भविष्यवाणी की तरह सुनकर भूल मत जाइए, क्योंकि आपके जीवन में बहुत लंबे समय से जो शांति दिखाई दे रही थी उसके नीचे ऐसी हलचल तैयार हो रही है जिसका अंदाजा शायद अभी आपको भी नहीं है। बाहर से देखने पर सब कुछ वैसा ही दिखाई देगा। घर वही होगा, परिवार के लोग वही होंगे, रोज का काम वही होगा, आपकी जिम्मेदारियां भी लगभग वैसी ही रहेंगी, लेकिन अंदर ही अंदर परिस्थितियों की दिशा बदल चुकी होगी। कुछ फैसले ऐसे होंगे जिनकी खबर आपको अचानक मिलेगी। कुछ लोगों का व्यवहार ऐसा होगा जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, और कुछ ऐसी सच्चाइयां सामने आ सकती हैं जिन्हें जानने के बाद आप अपने पिछले कई महीनों की घटनाओं को दोबारा याद करेंगे और कहेंगे कि अब समझ आया कि ये सब क्यों हो रहा था। जी हाँ साथियों, जिस धरती पर आपने अपने भरोसे, अपने रिश्तों, अपने सपनों और अपने भविष्य की इमारत खड़ी की थी, वही धरती अब हिलने वाली है। यहाँ धरती हिलने का अर्थ केवल किसी बाहरी घटना से नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी की वह नींव हिलने वाली है जिसे आपने बहुत मजबूत समझ रखा था। कोई रिश्ता जिसे आप कभी टूटता हुआ नहीं देख सकते थे, उसमें अचानक ऐसी बात सामने आ सकती है जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। कोई व्यक्ति जिसे आपने हमेशा अपना समझा, उसके व्यवहार का दूसरा पहलू दिखाई दे सकता है। जिस काम को आपने सुरक्षित माना, वहीं अचानक बदलाव का आदेश आ सकता है। जिस पैसे की उम्मीद आपने लगभग छोड़ दी थी, वहां से अचानक हलचल शुरू हो सकती है। और जिस रास्ते को आपने बंद मानकर अपने मन को समझा लिया था, उसी रास्ते पर एक नया दरवाजा खुल सकता है। लेकिन यह परिवर्तन केवल एक घटना तक सीमित नहीं रहने वाला। एक के बाद एक 3 बड़ी घटनाओं की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। पहली घटना आपके घर और परिवार की उस शांति को हिला सकती है जिसके नीचे काफी समय से कुछ बातें दबाकर रखी गई थी। दूसरी घटना किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा आपके सामने ला सकती है जिसे आपने अपने बहुत करीब माना था। और तीसरी घटना आपके भविष्य की दिशा में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है कि इसके बाद आपके काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, लोगों को पहचानने का तरीका और अपने भविष्य को देखने का नजरिया तक बदल सकता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले बागेश्वर बाबा को सच्चे मन से याद करते हुए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जय बागेश्वर धाम जरूर लिखिए। मन ही मन बागेश्वर बाबा से अपने घर परिवार की सुख, शांति और रक्षा की प्रार्थना कीजिए। बाबा आपकी हर चिंता दूर करें, बंद रास्ते खोलें और जीवन में शुभ परिवर्तन लेकर आएं। सबसे रहस्यमय बात यह है कि इन 3 घटनाओं में से कम एक घटना शुरुआत में आपको संकट जैसी दिखाई दे सकती है। जब वह होगी तो आपके मन में पहला सवाल यही आएगा कि आखिर यह अचानक मेरे साथ क्यों हुआ, अभी ही क्यों हुआ। जब परिस्थितियां धीरे धीरे सामान्य लगने लगी थी, तभी यह नया बवंडर क्यों खड़ा हो गया। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद आपको पता चलेगा कि जिसे आपने नुकसान समझा था, संभव है उसी ने आपको किसी बहुत बड़े नुकसान से बचाया हो। क्योंकि जीवन में हर टूटने वाली चीज नुकसान नहीं होती। कुछ रिश्ते इसलिए हिलते हैं ताकि आपको उनकी असली मजबूती दिखाई दे सके। कुछ लोग इसलिए दूर होते हैं ताकि आपके जीवन में सही लोगों के लिए स्थान बन सके। कुछ योजनाएं इसीलिए अंतिम समय में खराब होती हैं क्योंकि शायद उस रास्ते में आगे जाकर ऐसी परेशानी थी जिसे आप उस समय देख नहीं पा रहे थे। पिछले समय को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपका काम लगभग पूरा होने वाला था और अचानक रुक गया। किसी ने वादा किया लेकिन समय आने पर पीछे हट गया। किसी से महत्वपूर्ण बातचीत शुरू हुई लेकिन बीच रास्ते में ठंडी पड़ गई। कहीं से पैसा आने की उम्मीद थी लेकिन भुगतान टलता चला गया। किसी काम के लिए आप पूरी तैयारी में थे लेकिन आखिरी समय में परिस्थिति बदल गई। उस समय आपने इसे केवल दुर्भाग्य, देरी या दूसरे व्यक्ति की लापरवाही समझा होगा। लेकिन आने वाली घटनाएं कई बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ सकती हैं।
आपको अचानक पता चल सकता है कि किसी काम के रुकने के पीछे केवल भाग्य नहीं बल्कि किसी व्यक्ति की भूमिका थी। हो सकता है जिसने आपके सामने आपकी सहायता करने की बात कही, उसी ने पीछे कोई ऐसी बात कर दी हो जिससे आपका काम धीमा पड़ा। इसके विपरीत जिस व्यक्ति पर आपने शक किया था, संभव है बाद में पता चले कि उसने तो वास्तव में आपकी सहायता करने की कोशिश की थी और असली खेल किसी तीसरे व्यक्ति का था। इसी कारण आने वाला समय केवल घटनाओं का नहीं बल्कि सच्चाइयों का समय दिखाई दे रहा है। इस पूरे परिवर्तन की शुरुआत बहुत छोटी चीज से हो सकती है। कोई फोन आएगा, कोई पुराना संदेश फिर सामने आएगा, किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सुनाई देगा जिसके बारे में लंबे समय से कोई चर्चा नहीं हुई थी। कोई रिश्तेदार अचानक ऐसी जानकारी दे सकता है जिसे पहली नजर में आप महत्वहीन समझेंगे। कोई कागज हाथ लगेगा, किसी पुराने लेन देन की बात छिड़ेगी, किसी पारिवारिक चर्चा में एक ऐसा वाक्य बोला जाएगा जो पूरी दिशा बदल देगा। इसीलिए आने वाले समय में छोटी बातों को भी पूरी तरह नजरअंदाज मत करना। कई बार जिंदगी का सबसे बड़ा परिवर्तन दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं आता, वह एक छोटे से संदेश के रूप में आता है, एक फोन कॉल के रूप में आता है, किसी परिचित की कही हुई एक साधारण बात के रूप में आता है और धीरे धीरे आपको पता चलता है कि उसी छोटी बात के पीछे एक बहुत बड़ा सच छिपा हुआ था। आपकी पहली परीक्षा परिवार के भीतर दिखाई दे रही है। कोई पुराना मामला जिस पर बहुत समय से पर्दा पड़ा हुआ था दोबारा उठ सकता है। यह मामला जमीन, जायदाद, हिस्सेदारी, पैतृक संपत्ति, किसी पुराने लेन देन, घर की जिम्मेदारी, किसी सदस्य द्वारा किए गए वादे या किसी रिश्ते से जुड़ा हो सकता है। संभव है परिवार के दो लोगों के बीच काफी समय से मनमुटाव रहा हो, लेकिन बाकी लोगों की वजह से दोनों चुप रहे हों। अब कोई तीसरी परिस्थिति उस दबे हुए मतभेद को सामने ला सकती है। अचानक परिवार के कई लोगों को बैठकर बात करनी पड़ सकती है। ऐसा व्यक्ति भी इस मामले में बोल सकता है जो लंबे समय से दूर था। कोई रिश्तेदार अचानक घर आ सकता है, किसी पुराने सदस्य की कही हुई बात का जिक्र हो सकता है, कोई पुराना दस्तावेज, रसीद, लिखित समझौता, जमीन का कागज या कोई ऐसी वस्तु सामने आ सकती है जो वर्षों से किसी अलमारी, संदूक या फाइल में पड़ी हुई थी। जब सच्चाई आपके सामने आएगी तो आपकी पहली प्रतिक्रिया गुस्सा हो सकती है। आपको लग सकता है कि यदि परिवार के बाकी लोगों को यह बात पता थी तो आपसे क्यों छिपाई गई, आपको क्यों नहीं बताया गया, आपको अंतिम समय तक अंधेरे में क्यों रखा गया। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। इस घटना में नुकसान घटना से ज्यादा आपकी प्रतिक्रिया करवा सकती है। यदि आपने गुस्से में तुरंत रिश्ते समाप्त कर दिए, किसी को अपमानित कर दिया, बिना पूरी बात सुने आरोप लगा दिया या पुरानी बातों को वर्तमान झगड़े में खींच लाए, तो एक सुलझने वाली समस्या बड़ी बन सकती है। इसलिए पहले पूरी जानकारी निकालिए, किसने क्या कहा, कब कहा, किस आधार पर कहा और असली दस्तावेज क्या बताते हैं ये जानना जरूरी होगा। विशेष रूप से संपत्ति, पैसा, हिस्सेदारी और बड़े लेन देन में केवल किसी की जुबान पर भरोसा मत करना। जो लिखा हुआ है उसे पढ़िए, जो समझ में नहीं आता उसे जानकार व्यक्ति से समझिए। किसी कागज पर केवल इसलिए हस्ताक्षर मत करिए क्योंकि सामने वाला आपका अपना है। अपना व्यक्ति गलत इरादे वाला न भी हो तब भी उसकी जानकारी अधूरी हो सकती है। बड़ी गलती केवल धोखे से नहीं, लापरवाही से भी होती है। पहली घटना घर की नींव हिलाएगी, लेकिन दूसरी घटना आपके विश्वास को हिला सकती है। आपके आसपास कोई ऐसा चेहरा दिखाई दे रहा है जो लंबे समय से आपकी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा रुचि ले रहा है। वह व्यक्ति आपकी परेशानी सुनता है, आपकी योजनाओं के बारे में पूछता है, आपके काम को लेकर सवाल करता है, आपकी कमाई, नौकरी, व्यापार, घर के फैसले या रिश्तों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है। अभी तक आपने इसे अपनापन समझा होगा, लेकिन हर प्रश्न अपनापन नहीं होता। कुछ लोग आपकी सफलता इसलिए जानना चाहते हैं ताकि खुश हो सके, लेकिन कुछ लोग आपकी अगली चाल इसलिए जानना चाहते हैं ताकि आपसे पहले रास्ता बदल सके।
इस व्यक्ति की असलियत किसी बहुत बड़ी घटना से नहीं, बल्कि उसकी एक छोटी गलती से सामने आ सकती है। आपकी कोई निजी बात ऐसी जगह पहुंच सकती है जहां आपने उसे कभी नहीं बताया था। कोई योजना जिसके बारे में केवल 2 या 3 लोगों को जानकारी थी, अचानक बाहर चर्चा का विषय बन सकती है। कोई तीसरा व्यक्ति आपको ऐसी बात बता सकता है जिसे सुनकर आप तुरंत समझ जाएंगे कि जानकारी किस दिशा से बाहर गई। हो सकता है आपके सामने आपकी तारीफ करने वाला व्यक्ति आपकी गैर मौजूदगी में आपकी आलोचना करता हुआ पकड़ा जाए। हो सकता है जिसने कहा था कि वह हमेशा आपका साथ देगा, वही किसी दूसरे के सामने आपकी कमजोरी गिना रहा हो। हो सकता है आपकी कही हुई आधी बात को किसी ने पूरा सच बनाकर आगे पहुंचा दिया हो। कार्यक्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए यह स्थिति और भी महत्वपूर्ण है। आपका कोई सहकर्मी आपके काम का श्रेय लेने की कोशिश कर सकता है। कोई आपकी योजना अधिकारी तक अपने नाम से पहुंचा सकता है। आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में अधूरी जानकारी दी जा सकती है। आपकी छोटी गलती को बड़ा बनाकर प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन घबराने के बजाय प्रमाण मजबूत रखिए, अपने काम का रिकॉर्ड रखिए। महत्वपूर्ण बातचीत जहां जरूरी हो वहां लिखित रूप में रखिए, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी हर योजना हर व्यक्ति को पहले से मत बताइए। व्यापार करने वालों के लिए ग्राहक साझेदारी, नई खरीद, बड़े भुगतान और व्यापार विस्तार से संबंधित जानकारी सीमित लोगों तक रखना समझदारी होगी। यदि आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो हर परिचित को योजना बताना जरूरी नहीं है। यदि बड़ी रकम आने वाली है तो उसे चर्चा का विषय मत बनाइए। यदि किसी संपत्ति की बातचीत चल रही है तो अंतिम निर्णय से पहले उसकी खबर पूरे रिश्तेदारी में पहुंचाना जरूरी नहीं है। कई बार जीवन का शत्रु तलवार लेकर सामने नहीं आता। वह मुस्कुराते हुए पूछता है, आजकल क्या चल रहा है, कितना पैसा मिला, नई नौकरी का क्या हुआ, कहाँ निवेश करने वाले हो, किसके साथ साझेदारी करने जा रहे हो, घर में क्या निर्णय हो रहा है, आपके रिश्ते का क्या हुआ। याद रखिए, हर सवाल का जवाब देना आपका कर्तव्य नहीं है। दूसरी घटना आपको एक बहुत बड़ी सीख देगी कि लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके व्यवहार पर विश्वास करना चाहिए। जो व्यक्ति हर समय आपकी सफलता में उपस्थित रहता है लेकिन परेशानी में गायब हो जाता है, उसे पहचानिए। जो आपकी कमजोरी सुनने में बहुत रुचि रखता है लेकिन समाधान देने में कभी आगे नहीं आता, उसे पहचानिए। जो दूसरों की निजी बातें आपके सामने लाता है, बहुत संभव है आपकी निजी बातें भी दूसरों के सामने लेकर जाता हो। लेकिन तीसरी घटना इन दोनों से अलग होगी। पहली घटना आपका घर हिलाएगी, दूसरी आपका विश्वास हिलाएगी, तीसरी आपके भविष्य की दिशा हिला सकती है। यहीं से पूरी कहानी बदलती दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को अचानक नौकरी से जुड़ा बड़ा अवसर मिल सकता है। जिस जगह आवेदन करके वे उत्तर की उम्मीद छोड़ चुके थे, वहां से फोन आ सकता है। कोई पुराना संपर्क दोबारा सक्रिय हो सकता है। कोई व्यक्ति जिसके साथ वर्षों पहले काम किया था, अचानक नया प्रस्ताव लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में विभाग बदल सकता है, जिम्मेदारी बढ़ सकती है, स्थान परिवर्तन की बात सामने आ सकती है। शुरुआत में इनमें से कुछ चीजें आपको परेशानी जैसी लग सकती हैं। मान लीजिए आपको ऐसी जगह जाने का अवसर मिलता है जहां जाने की आपकी कोई इच्छा नहीं थी। पहली प्रतिक्रिया होगी कि यह मुसीबत क्यों आ गई, लेकिन हो सकता है वही स्थान आगे जाकर आपकी तरक्की का कारण बने। जिस जिम्मेदारी को आप अतिरिक्त बोझ समझेंगे, वही भविष्य में आपके पद और सम्मान को बढ़ाने का आधार बन सकती है। व्यापार में पुरानी व्यवस्था टूट सकती है, कोई पुराना ग्राहक छूट सकता है, कोई साझेदारी समाप्त हो सकती है। कुछ समय के लिए ऐसा लगेगा कि नुकसान हो गया, लेकिन उसी खाली स्थान से ऐसा नया रास्ता निकल सकता है जिसकी कमाई और विस्तार पुरानी व्यवस्था से कई गुना अधिक हो। धन के मामले में भी हलचल बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। लंबे समय से अटका हुआ भुगतान आगे बढ़ सकता है। कोई पुराना उधार वापस मिलने की चर्चा बन सकती है। किसी भूले हुए काम का पैसा निकल सकता है। पुराने ग्राहक का संपर्क हो सकता है। सरकारी भुगतान, दस्तावेज या किसी प्रक्रिया में रुकी फाइल धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है। लेकिन यही लालच की एक परीक्षा भी आ सकती है।
अगर कोई व्यक्ति अचानक आपके सामने बहुत कम समय में बहुत बड़ा लाभ देने की बात रखे तो सावधान रहिए। यदि कोई कहे कि अभी तुरंत पैसा लगाइए नहीं तो मौका चला जाएगा, तो बिना जांचे कदम मत उठाइए। बिना लिखित प्रमाण बड़ी रकम मत दीजिए। बैंक खाते, पहचान पत्र, गुप्त संख्या, पासवर्ड, हस्ताक्षर या किसी आर्थिक दस्तावेज को किसी के भरोसे मत छोड़िए। असली अवसर अक्सर आपको निर्णय लेने का समय देता है। धोखे वाला अवसर अक्सर आपको डराता है कि अभी फैसला करो नहीं तो सब समाप्त। प्रेम और रिश्तों में भी पुराना अध्याय अचानक खुल सकता है। जिस व्यक्ति से लंबे समय से बातचीत बंद है, उसका संदेश आ सकता है। जिसे आपने हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से गया हुआ मान लिया था, वह दोबारा संपर्क करने की कोशिश कर सकता है। कोई पुराना मित्र वापस आ सकता है। कोई पुराना प्रेम अपनी गलती स्वीकार करने की बात कर सकता है। लेकिन यहाँ दिल से पहले बुद्धि का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। हर लौटने वाला व्यक्ति आपके जीवन में वापस आने योग्य नहीं होता। कुछ लोग इसलिए लौटते हैं क्योंकि उन्हें आपकी कीमत समझ आ गई होती है, लेकिन कुछ केवल इसलिए लौटते हैं क्योंकि उनकी दूसरी जगह बात नहीं बनी। इसलिए केवल मीठे शब्दों से प्रभावित मत होना। यह देखना कि क्या उसका व्यवहार वास्तव में बदला है। जिसने पहले आपकी भावनाओं को हल्के में लिया था, क्या अब आपकी भावनाओं का सम्मान कर रहा है। जो हर परेशानी में आपको अकेला छोड़ देता था, क्या अब जिम्मेदारी लेने को तैयार है। जो हर विवाद का दोष आपके ऊपर डालता था, क्या अब अपनी गलती स्वीकार कर सकता है। विवाहित लोगों को भी किसी तीसरे व्यक्ति की बात के कारण गलतफहमी से बचना होगा। किसी रिश्तेदार, मित्र या पड़ोसी से सुनी हुई बात को तुरंत सच मानकर अपने जीवन साथी से झगड़ा मत करना। सीधे बात कीजिए। जिस व्यक्ति के साथ आपका जीवन जुड़ा है, उसकी बात किसी तीसरे व्यक्ति से पहले सुनिए। घर परिवार में केवल विवाद ही नहीं, खुशियों का बड़ा हड़कंप भी दिखाई दे सकता है। अचानक कोई शुभ समाचार आ सकता है। दूर रहने वाला सदस्य वापस आ सकता है। शादी या रिश्ते की बात तेजी पकड़ सकती है। किसी सदस्य के करियर में बड़ी सफलता घर का माहौल बदल सकती है। घर बदलने, नया वाहन लेने, संपत्ति खरीदने, महत्वपूर्ण यात्रा करने या किसी बड़े पारिवारिक समारोह की तैयारी अचानक शुरू हो सकती है। कुछ घरों में फोन पर फोन आएंगे। रिश्तेदार पूछेंगे कि इतना बड़ा बदलाव अचानक कैसे हो गया। जिन लोगों ने कभी आपकी क्षमता पर सवाल उठाया था, वही आपकी चर्चा करेंगे। जिन्होंने कहा था कि आप जीवन में ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, वे आपकी स्थिति बदलती देखकर चुप हो सकते हैं। लेकिन जब समय आपके पक्ष में जाने लगे तो अहंकार से बचिए। जिस अपमान को आपने सहा था, उसका बदला सफलता से लीजिए, शब्दों से नहीं। जिन्होंने आपको कमजोर समझा, उन्हें समझाने मत जाइए कि आप मजबूत हैं। अपने काम से दिखाइए। जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, उनके पीछे वापस मत भागिए। अपनी ऊर्जा उस भविष्य को बनाने में लगाइए जहां आपका सम्मान किसी से मांगना न पड़े। इन बड़े परिवर्तनों के बीच आपके मन पर भी दबाव बढ़ सकता है। कई काम एक साथ सामने आ सकते हैं। लगातार सोचने की आदत बढ़ सकती है। नींद प्रभावित हो सकती है। कभी कभी बिना कारण बेचैनी महसूस हो सकती है, क्योंकि आपका मन कई संभावनाओं के बीच दौड़ सकती है। मन पर 12 तरह का पानी पर दबाव बढ़ सकता है, रहा होगा। इसीलिए शरीर और मन का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। समय पर भोजन कीजिए, पर्याप्त विश्राम लीजिए। रात भर बैठकर हर परिस्थिति के 100 परिणाम मत सोचिए। जो आपके नियंत्रण में है उस पर काम कीजिए, और जो आपके नियंत्रण से बाहर है उसके लिए स्वयं को लगातार परेशान मत कीजिए। कोई वास्तविक स्वास्थ्य समस्या हो तो केवल ज्योतिषीय बातों के भरोसे न रहें, योग्य चिकित्सक की सलाह जरूर लें। अब इस पूरी भविष्यवाणी का सबसे बड़ा संदेश समझिए। जो 3 बड़ी घटनाएं सामने आएंगी, वे केवल आपकी परीक्षा लेने नहीं आएंगी। पहली घटना आपको सिखाएगी कि परिवार की शांति के नीचे दबे हुए प्रश्नों को हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। किसी न किसी दिन सच सामने आता है और तब समझदारी से उसका समाधान करना पड़ता है। दूसरी घटना आपको सिखाएगी
कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति शुभचिंतक नहीं होता। किसी को अपनी जिंदगी में कितनी जगह देनी है यह उसके शब्द नहीं बल्कि उसका व्यवहार तय करना चाहिए। और तीसरी घटना आपको दिखाएगी कि कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी उन्नति उसी दिन से शुरू होती है जिस दिन आपकी पुरानी व्यवस्था टूटती है। इसलिए यदि अचानक कुछ बदल जाए तो तुरंत मत मान लेना कि सब समाप्त हो गया। संभव है वही आपके नए आरंभ का पहला संकेत हो। जिस रास्ते के बंद होने पर आप दुखी हुए थे, शायद आगे जाकर पता चले कि वह रास्ता आपके लिए बना ही नहीं था। जिस व्यक्ति के जाने पर आपने स्वयं को दोष दिया था, संभव है उसकी असलियत सामने आने के बाद आप भगवान का धन्यवाद करें कि वह समय रहते दूर हो गया। जिस अवसर के न मिलने पर आपको लगा था कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता, संभव है उससे कई गुना बड़ा अवसर अब आपके सामने आने वाला हो। जिस देरी को आपने दुर्भाग्य समझा, हो सकता है उसी देरी ने आपको किसी ऐसे निर्णय से बचा लिया हो जो आगे जाकर बहुत भारी पड़ता है। समय जब बदलता है तो पहले बहुत हल्के संकेत देता है। इसीलिए अपने फोन, संदेश, दस्तावेज, आर्थिक बातचीत और महत्वपूर्ण मुलाकातों को हल्के में मत लेना। कोई साधारण फोन भविष्य का बड़ा अवसर बन सकता है। किसी पुराने परिचित से हुई 5 मिनट की बातचीत आपको नया रास्ता दिखा सकती है। किसी लंबे समय से बंद संपर्क का दोबारा शुरू होना नए काम का कारण बन सकता है। लेकिन उसी समय गलत हस्ताक्षर, गलत व्यक्ति पर भरोसा, जल्दबाजी में किया गया निवेश और गुस्से में लिया फैसला नुकसान भी करा सकता है। भाग्य दरवाजा खोल सकता है, लेकिन सही दरवाजा पहचानकर उससे अंदर जाना आपकी समझदारी पर निर्भर करता है। और इस पूरे समय में एक बात का विशेष ध्यान रखिए, गुस्से में बोला गया एक वाक्य वर्षों के रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि कोई विवाद हो तो तुरंत संदेश मत भेजिए। किसी की निजी बात सार्वजनिक मत कीजिए। सामाजिक माध्यम पर गुस्से में कुछ लिखने से बचिए। अधिकारी, परिवार, जीवन साथी या धन के लेन देन से जुड़े व्यक्ति के सामने शब्दों का चुनाव सोच समझ कर कीजिए। आपके विरोधी आपकी ताकत से कम और आपकी जल्दबाजी से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो हालांकि आपके आध्यात्मिक रूप से अपने मन को शांत रखने के लिए सुबह या संध्या के समय कुछ मिनट अपने इष्ट देव का स्मरण करें। श्रद्धा हो तो 11 बार जा र नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। घर में लंबे समय से पड़ा टूटा फूटा और अनुपयोगी सामान धीरे धीरे हटाएं। माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। लेकिन सबसे बड़ा उपाय यह है कि सावधान रहने के साथ अपने मन में किसी के प्रति जहर मत पालिए। अब किसी की असलियत पता चल जाए तो उससे उचित दूरी बना लेना समझदारी है, लेकिन दिन रात उसी व्यक्ति के बारे में सोचकर अपने मन को जलाते रहना स्वयं को नुकसान देना है। साथियों, अब आने वाला परिवर्तन शांत पानी की तरह नहीं होगा। लहरें उठेंगी, पुराने समीकरण बदलेंगे, कुछ लोगों का व्यवहार बदल जाएगा, घर के फैसले बदल सकते हैं, आपके बारे में लोगों की सोच बदल सकती है और सबसे बड़ी बात, आपकी स्वयं के बारे में सोच बदल सकती है। जिस व्यक्ति ने इतने समय तक केवल परिस्थितियों को सहा है, वही अब निर्णय लेना शुरू करेगा। जिसने हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अपने मन को पीछे रखा, वही अब अपनी सीमा तय करेगा। जिसने बार बार अपमान सहकर भी चुप्पी रखी, वही अब बिना लड़ाई किए अपने सम्मान की रक्षा करना सीख सकता है। और जिस दिन तीसरी बड़ी घटना आपके सामने अपना पूरा रूप दिखाएगी, उस दिन संभव है आप पीछे मुड़कर अपने पुराने संघर्षों को याद करें और मन ही मन कहें, अब समझ आया कि मुझे इतने लंबे समय तक क्यों रोका गया था। शायद मुझे छोटे अवसर के लिए नहीं, इससे कहीं बड़े परिवर्तन के लिए तैयार किया जा रहा था। आपकी कहानी समाप्त नहीं हुई है। संभव है असली कहानी अब शुरू होने वाली हो। पहली घटना आपको घर की सच्चाई दिखाएगी, दूसरी घटना आपको लोगों की असलियत दिखाएगी और तीसरी घटना आपको आपकी अपनी ताकत दिखाएगी। इसलिए आने वाली हलचल से घबराइए मत, धैर्य रखिए, दस्तावेज ध्यान से पढ़िए,
अपनी महत्वपूर्ण बातें सीमित लोगों तक रखिए, गुस्से में निर्णय मत लीजिए और उस अवसर को पहचानने के लिए तैयार रहिए जो शुरुआत में परेशानी का रूप लेकर आपके सामने आ सकता है, क्योंकि तूफान हमेशा सब कुछ समाप्त करने नहीं आता। कई बार तूफान पुराने सूखे पत्तों को हटाता है ताकि नई कोंपलों के लिए जगह बन सके। कई बार जमीन इसलिए हिलती है क्योंकि वर्षों से जमी हुई चीजों को अपनी जगह बदलनी होती है, और कई बार जिंदगी आपको इसलिए झकझोरती है क्योंकि आप बहुत लंबे समय से उस जगह खड़े होते हैं जहां से आपको बहुत पहले आगे बढ़ जाना चाहिए था। तो तैयार रहिए, पुराने राज खुल सकते हैं, चेहरों से नकाब उतर सकते हैं, रुके हुए रास्ते खुल सकते हैं, कोई पुराना व्यक्ति लौट सकता है, कोई नया अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है, घर में बड़ा फैसला हो सकता है, धन से जुड़ी हलचल बन सकती है, काम की दिशा बदल सकती है। और इन सब के बीच आपके सामने केवल एक सवाल रहेगा, क्या आप डरकर पुराने स्थान पर खड़े रहेंगे या समझदारी के साथ उस नए रास्ते पर कदम रखेंगे जो आपके लिए खुलने जा रहा है। अगर आपकी श्रद्धा माता रानी में है और आप चाहते हैं कि आने वाली हर बड़ी घटना आपके जीवन में संकट नहीं बल्कि शुभ परिवर्तन का कारण बने, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में सच्चे मन से लिखिए, जय माता दी, मेरा समय बदल रहा है। माता रानी आपके घर परिवार की रक्षा करें, आपके रुके हुए कार्यों में गति आए, जिन लोगों के मन में आपके लिए गलत भावना है उनकी सच्चाई समय रहते आपके सामने आए, आपके धन और सम्मान की रक्षा हो, गलत निर्णय से भगवान आपको बचाएं, जिन रास्तों पर लंबे समय से अंधेरा दिखाई दे रहा था वहां नया प्रकाश दिखाई दे। और याद रखिए, आने वाला समय केवल आपकी जिंदगी की जमीन हिलाने नहीं, उसी जमीन पर आपकी नई कहानी की नींव रखने भी आ सकता है। जय माता दी।